नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ लेकर के आया हूं सेबी की ओर से। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ समझेंगे, जानेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे जो रिटेलर्स को फंसाने में काफ़ी काम आती है। इस स्कैम को सेबी ने अभी रिसेंट में बस्ट किया है। इसका नाम रखा है स्पूफिंग स्कैम। और ये स्कैम है क्या और किस तरीके से वर्कआउट किया है। लगभग 173 स्टॉक्स में इसको ऑपरेट किया गया था। 3 साल से ये लगातार हो रहा था और इसको सेबी ने अभी रिसेंट में बस्ट किया है। आइए समझते हैं कि ये स्कैम है क्या और किस तरीके से वर्कआउट किया गया। स्पूफिंग, इसका मतलब क्या है? स्पूफिंग का मतलब है जो स्पूफिंग ऑर्डर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि फैंटम ऑर्डर्स। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स जो हैं उसमें ऑर्डर्स लगाए जाते हैं और आपको बायर और सेलर को दिखाया जाता है। जैसे बायर जो है वो देखा जाएगा कि अगर 1 लाख बायर्स है, नीचे पूरा 1 लाख बायर्स हैं और सेलर जो है वो 30,000 सेलर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अरे बायर्स बहुत ज़्यादा है, सेलर्स कम है, इसका मतलब है कि वो तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि फॉल्स डिमांड क्रिएट की जाती है। यानी ये जो बायर्स बैठे होते हैं ये काफ़ी नीचे बैठे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बायर, अगर स्टॉक का रेट 100 रुपये चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है, तो बायर्स बैठे होंगे कहीं जो है 95 पे और आपको दिखाई नहीं देंगे ये बायर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बायर बैठे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 90,000 बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जोड़ करके आएगा ना कि 1 लाख बायर बैठे हुए हैं। और यही कारण से लगता है कि यार इसमें बहुत लग रहा है तेजी आ सकती है, बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर्स लगाए जाते हैं और फॉल्स डिमांड क्रिएट किया जाता है लोगों के इमोशन से खेल करके। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेट किया जाता है, उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि बहुत सारी जो है इसमें बाइंग आने वाली है, जल्दी जल्दी बाई कर लो, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, कल्प्रिट कौन थे? इसमें पटेल वेल्थ एडवाइजर करके एक कंपनी थी, पटेल वेल्थ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, और उसके जो डायरेक्टर्स थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इस तरीके की फेक डिमांड को क्रिएट कर रहे थे और क्रिएट करने के बाद लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए इस स्टॉक में बहुत तेज़ी से बाइंग आने वाली है या सेलिंग भी आ सकती है। यानी सेलिंग में वो सेलिंग ऑर्डर लगा देते थे। तो उसके हिसाब से जो है जो इन्वेस्टर्स थे वो उनको लगता था हाँ भाई ये लग रहा है बहुत तेज करेगा, तो उसको बाई कर लेते थे। तो इनको जो है बार किया गया है सिक्योरिटीज़ मार्केट से। इनके ऊपर लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए का एक पेनल्टी लगाई गई है और आने वाले समय में इनको स्टॉक मार्केट से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। ये एक अपनी तरीके का पहला केस है। हालांकि हमें नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में ये पहला केस है जो सामने आया है, लेकिन इस तरीके के जो चीज़ें हैं और नहीं हो रही होंगी, इसके बारे में मानना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ये स्कैम काम कैसे करता है? जैसे अभी मैंने बताया कि आप पूरी तरीके से लार्ज ऑर्डर यहाँ पे नीचे लगा दिए जाते हैं, फॉल्स बायर क्रिएट किए जाते हैं और अगर सेल करना होता है तो फॉल्स सेलर क्रिएट किए जाते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मोमेंटम, इसी तरीके से लोग जब बाई करते हैं तो ये प्राइस के मूवमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे जो स्कैमर है वो सेल करके निकल जाता है। इस तरीके के ऑर्डर्स पे लगातार काम किया गया है। लगभग 173 स्टॉक्स में काम किया गया था। 300 के लगभग ट्रेडिंग डेज में इसमें काम किया जा रहा है और लगभग 621 तरीके के इस तरीके के समझ लीजिए कि ट्रेड्स किए गए हैं। यानी इन स्टॉक्स में काम किया गया, इतने बार काम किया गया है, ठीक है। अब सेबी जो है इमीडिएट एक्शन इसमें लिया था इन्वेस्टर प्रोडक्शंस को देखते हुए। हालांकि इसीलिए मैंने आपसे बोला कि सेबी जो है इस समय बहुत तेज तर्रार काम कर रहा है और मैं उसके लिए कांग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा सेबी को और थैंक यू भी करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की चीज़ों को सेबी उजागर कर रहा है, उन्हें पेनल्टी का लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है इसमें। और हम भी और गवर्नमेंट भी शायद यही चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके का धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। लगभग 8 साल 3 महीने इस तरीके के बहुत सारे और भी हुए हैं 3 साल से। कैश में और कैश और डेरिवेटिव दोनों में ये काम किया गया था। 173 स्टॉक्स और 621 ऑर्डर्स इस तरीके के लगाए गए थे, ठीक है। और अगर आपको बचे रहना है तो इस तरीके के स्कैम्स के बारे में आपको जानना अत्यंत ज़रूरी है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बेट करते हैं छोटे इन्वेस्टर्स को ताकि वो अपने स्टॉक्स को बेचें या उन्हीं के अनुसार खरीदें। और ध्यान से समझिए वो चीज़
वो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों से सतर्क रहें, अपने आप को पूरी तरीके से लिटरेट बनाएं, स्टॉक मार्केट का एजुकेटेड बनाएं। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है इसकी तो एक फॉर्मल पढ़ाई करके तब स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। हम भी और मार्केट के ज़्यादातर ऐसे लोग जो आपका भला चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें। स्टॉक मार्केट कोई जुए का अड्डा नहीं है, आप इसमें बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करें और सही तरीके से प्रॉफिट बनाएं। इसी के साथ आज मैं प्रणय पंचोली धन्यवाद करना चाहूँगा आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आगे वाले समय में फिर मिलेंगे। थैंक यू।